आज के वीडियो में हम इंडिया ने अभी जस्ट एक डिक्लेरेशन किया है कि हम जीपीएस को हमारे खुद के सैटेलाइट सिस्टम से रिप्लेस करेंगे। आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। हम दो चीज़ों में इसको देखेंगे। सबसे पहले तो जीपीएस क्या है। हम डेली यूज़ कर रहे हैं जीपीएस, सभी के पास हमारे मोबाइल है जिसमें जीपीएस अवेलेबल है, बट एग्जैक्टली वो क्या है, कैसे वर्क करता है, ये हमें पता नहीं है। और इंडिया ने अभी डिक्लेरेशन क्या किया है कि हम जीपीएस को हमारे खुद के सैटेलाइट सिस्टम से रिप्लेस करेंगे धीरे धीरे। ओके, तो ये क्या है, ये दोनों चीज़ें अभी के वीडियो में हम इलैबोरेटली देखने वाले हैं। सबसे पहला है कि जीपीएस क्या है सिस्टम। जीपीएस अगर हम देखेंगे तो जीपीएस ये एक, यहां पे हमें पता चलता है कि जीपीएस क्या है, कि जीपीएस एक सैटेलाइट्स का पूरा कॉन्स्टलेशन है टुवर्ड्स अर्थ। ये अर्थ है पूरी और ये सैटेलाइट है। कितने सैटेलाइट है, तो यूएसए ने क्या किया, 24 सैटेलाइट यहां पे पूरे रिवॉल्व हो रहे हैं, पूरे अर्थ को कवर कर रहे हैं 24 सैटेलाइट। ओके, बहुत हाइट पे है, वो लगभग 17,700 किलोमीटर हाइट पे है और ये वहां से पूरे अर्थ को मॉनिटर कर रहे हैं 24 सैटेलाइट। और ये मॉनिटर कर रहे हैं सैटेलाइट, क्या देख रहे हैं, किस लिए मॉनिटर कर रहे हैं, तो जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पोजिशनिंग का मतलब क्या है, पोजीशनिंग का मतलब है हम कहां पे लोकेट हो रहे हैं। तो अर्थ को क्या हुआ है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस इमेजिनरी लाइन में हमने डिवाइड किया है। तो ये जीपीएस क्या करता है, कोई भी चीज जिसमें जीपीएस का क्या है, रिसीवर सिग्नल है। ओके, कैसे वर्क करते हैं हम आगे देखेंगे। कोई भी चीज जिसमें जीपीएस का रिसीवर सिग्नल है वो कहां पे लोकेट कर रही है, इसकी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन देगी और तीसरी चीज देगी अल्टीट्यूडनल। एक हो गई लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी हो गई उसकी हाइट कहां पे है, अल्टीट्यूडनल पोजीशन, अल्टीट्यूड जो हम बोलते हैं वो पोजीशन देगी। तो सबसे पहले यूएस ने किस लिए फॉर्म किया था, इसका यूज क्या था उनको, तो उसका यूज इसलिए था कि सपोज उन्हें एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पे मिसाइल भेजनी है, तो एक्यूरेसी क्या चाहिए, परफेक्ट चाहिए उसकी। ओके, ताकि डिस्ट्रक्शन जो करना है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कर पाए। इसको बोलते हैं गाइडेड मिसाइल, गाइड किया है। ओके, तो पहले लेजर गाइडेड था, तो लेजर क्या है, एक शॉर्ट रेंज तक जा सकता था, उससे भी लॉन्ग जाना है तो जीपीएस गाइडेड मिसाइल्स चाहिए। इसलिए और बाकी सभी मिलिट्री पर्पस के लिए उन्होंने जीपीएस का क्या बनाया, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन उन्होंने बनाया, जो कि 1993 में सबसे लास्ट सैटेलाइट उन्होंने छोड़ा। और इतने एक्यूरेसी तक वो पहुंचे कि 30 मीटर्स तक, ओके, अर्थ का जो ये है उतनी एक्यूरेसी उसकी हो सकती है। कैसे एक्यूरेसी होगी, तो हर सैटेलाइट पे क्या रहेगा, एटॉमिक क्लॉक रहेगा। ओके, सीजियम रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक ऐसा बोलते हैं। हमें इतने डेप्थ में नहीं जाना, एकदम क्रूड में इसको देखना है। एटॉमिक क्लॉक रहते हैं और क्लॉक क्या करते हैं, यहां पे सपोज कोई पर्सन है तो उसका लोकेशन मॉनिटर करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं आगे देखेंगे हम। यूएस का एक्सक्लूसिवली ये किस लिए था, ये डिफेंस के लिए था, बट धीरे धीरे यूएस ने क्या किया, ये सिविलियन पर्पस के लिए भी ओपन किया। पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। तो हमने बहुत बार वर्ड सुना होगा ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या है, तो कहीं पे भी सैटेलाइट है, ओके, कहीं पे भी लोकेशन ऑब्जर्व करनी है, सपोज यहां पे लोकेशन है इस पर्सन की, तो ये टोटल 24 सैटेलाइट है, उसमें से कोई भी 4 सैटेलाइट वो पर्सन के या वो लोकेशन जहां पे है, वो डिवाइस जहां पे है उसके इसमें होनी चाहिए। 1 2 3 4। ये 4 सैटेलाइट क्या करेंगे, तो पहला सैटेलाइट सबसे पहले
सपोज एक पर्टिकुलर जगह पे है, यहां पे एक पर्सन है, ये फर्स्ट सैटेलाइट है, तो उसका एक लोकेशन यहां पे कैसे जा रहे हैं सिग्नल्स, ओके, उससे उसको मार्क करेगा। फिर दूसरा सैटेलाइट, तो ये दो सैटेलाइट क्या करेंगे, ऐसे ये क्रिएट करेंगे, दो स्फीयर्स क्रिएट करेंगे उनमें ही। तो एक पर्टिकुलर यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, इस जगह पे वो पर्सन हो सकता है। और ज्यादा इसको प्रिसाइज करने के लिए तीसरा सैटेलाइट और एक सर्कल बनाएगा और एक्यूरेट यहां पे क्या करेगा, वो पोजीशन देगा। सो फर्स्ट सैटेलाइट, सेकंड सैटेलाइट और तीसरा सैटेलाइट, इसलिए इस चीज को बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। ओके, सो वो तीसरा सैटेलाइट उसकी एक्यूरेसी क्या करेगा, और ज्यादा प्रिसाइज यहां पे बताएगा कि वहां पे क्या है, और चौथा सैटेलाइट भी उसमें एक रहेगा। मतलब ऐसा यूएसए ने कॉन्स्टलेशन बनाया है कि ये 24 सैटेलाइट कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, और वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, और कोई भी पोजीशन हो अर्थ पे, कोई भी पोजीशन हो अर्थ पे, वहां पे क्या होगा कि एट अ टाइम 4 सैटेलाइट किसी भी पॉइंट को ऑब्जर्व करते रहेंगे। सो क्या पोजीशनिंग ऑर्बिट क्या है कि ऐसे ऑर्बिट बनाए हैं, टोटल 6 ऑर्बिट में ये घूमते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये ऑर्बिट में ऐसे ये 24 सैटेलाइट घूमते रहेंगे कि अर्थ का कोई भी पॉइंट हर टाइम 4 सैटेलाइट के नजर में रहेगा ही, ताकि वो क्या दे पाए, उसको एक प्रॉपर ट्रायंगुलेशन फॉर्म करके लैटिट्यूडनल अल्टीट्यूडनल उसकी पोजीशन दे पाए। सो दैट इज जीपीएस। अभी पहले जीपीएस कैसा था, पहले जीपीएस सिंपल बहुत बड़ा हैंडहेल्ड डिवाइस होता था। ओके, सो एक जगह से दूसरे जगह गया पर्सन, उसने उस जीपीएस को बटन दबाया तो क्या होता था, सैटेलाइट की तरफ सिग्नल जाते थे। सपोज एक सैटेलाइट, 2 3 4 ऐसे सैटेलाइट है, तो पहला सैटेलाइट वो कितने टाइम, एटॉमिक क्लॉक क्या करता था, गिनता था टाइम, एग्जैक्टली वहां पे कितने टाइम में जा रहा है। फिर दूसरा सैटेलाइट भी गिनेगा, तीसरा, चौथा, और ये एक ट्रायंगुलेशन फॉर्म करके कितने टाइम में वो सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं, उस वे से क्या करेंगे, एक ट्रायंगुलेशन फॉर्म करके वहां पे क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर अल्टीट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन डिक्लेयर करेंगे। अभी ये यूएसए का एक्सक्लूसिवली था 24 सैटेलाइट का, तो बाकी के कंट्रीज ने भी वो खुद का एक डिफेंस का ये होना चाहिए इसलिए स्टार्ट किया। जैसे कि यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, ओके, ग्लोनास रशिया का है, ओके। तो इंडिया ने भी सोचा कि इंडिया को ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है, तो इंडिया ने अपना खुद का एक सिस्टम बनाना चाहा। सो उसका नाम क्या है, नाविक। अभी नाविक का फुल फॉर्म क्या है, ओके, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। ओके, नाविक का फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। बेसिकली इसका नाम है इरनस, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अभी यहां पे एक वर्ड है रीजनल। अभी 2 वर्ड हमें ध्यान में रखने हैं, एक है ग्लोबल और दूसरा है रीजनल। अभी ये दोनों क्या है, यूएसए की जो सिस्टम है वो ग्लोबल है, वो क्या करेगी, पूरा वर्ल्ड कवर करेगी, ओके। बट इंडिया की जो सिस्टम है वो क्या करेगी, रीजन को कवर करेगी। कितना रीजन, इंडिया के, ओके, इंडिया जो है वहां से हम देखेंगे अगर तो 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है इंडिया के बॉर्डर से। सो 1500 किलोमीटर तक ये क्या करेगा, परफेक्ट पोजीशनिंग सिस्टम देगा। नाविक ओरिजिनली अप्रूव्ड इन 2011 में वो ऑपरेशनल होना था, बट अभी फाइनली 2018 में ऑपरेशनल हुआ है। बेसिकली 8 सैटेलाइट्स का ये क्या है, कॉन्स्टलेशन है। तो ये क्या है, रीजनल। ये डिफरेंस है ग्लोबल और रीजनल में। ग्लोबल करने के लिए हमें क्या 24-27 सैटेलाइट छोड़ने पड़ेंगे, धीरे धीरे हम वहां पे भी मूव होंगे डेफिनेटली, ओके। हमारा जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, वो बहुत स्ट्रांग है,
वर्ल्ड में जो गिने चुने स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडिया का नंबर आता है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो हम रीजनल सक्सेसफुली अभी डिप्लॉय कर चुके हैं और धीरे धीरे हम ग्लोबल की तरफ भी जाएंगे इन नियर फ्यूचर 10-15 ईयर्स में भी, उससे पहले भी हम जा सकते हैं। सो ये क्या है? रीजनल। सो अभी इंडिया ने क्या बताया कि नाविक हम धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे किससे? जीपीएस, जो कि यूएसए का डिफेंस का ये है। क्यों ऐसा हम क्यों ये कर रहे हैं? तो हमें क्या पता चला कि हमें पता चला कि कारगिल वॉर के वक्त हमें क्या हुआ, बहुत बड़ा एक लेसन मिला कारगिल वॉर के वक्त। क्या लेसन मिला? कि हमें चाहिए था प्रिसाइज डेटा। ओके, कारगिल के हिल्स के ऊपर का जो डेटा था हमें प्रिसाइजली चाहिए था, बट यूएसए के पास जीपीएस था। यूएसए ने हमें क्या किया? डिक्लाइन किया। ओके, कि हम आपको ये डेटा नहीं देंगे, जबकि इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरी था उस वक्त। तो इंडिया ने सोचा ओके, जब कभी भी आगे वॉर होगा और सेम ऐसी सिचुएशन हो गई तो हमें यूएसए पे भी डिपेंड होना पड़ेगा। और मे भी अगर हम रशिया के साथ टाइप है, फिर भी जैसे कि क्रायोजेनिक इंजन के वक्त भी हुआ था, रशिया हमारा बहुत बेस्ट फ्रेंड था, बट वेस्टर्न और यूएस के सप्रेशन के अंडर या फोर्स के अंडर क्रायोजेनिक इंजन उन्होंने हमें नहीं दिया। ओके, इंजन तो दिए, 7 इंजन दिए, बट टेक्नोलॉजी नहीं दी। सो हम क्रायोजेनिक इंजन क्या है, उसका बाकी का इश्यू क्या है, ये एक वीडियो में देखने वाले ही है। सो यहां पे क्या है कि हमने सोचा कि सेल्फ सफिशिएंट होना है, अभी किसी पे हमें डिपेंड नहीं रहना है। कारगिल वॉर ने हमें एक बहुत बड़ा क्या दिया? लेसन दिया। ओके, तो हमने खुद का ये डेवलप किया IRNSS, और अभी हम उसका किस लिए यूज कर रहे हैं? तो टेरेस्ट्रियल एंड एरियल नेविगेशन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, व्हीकल ट्रैकिंग के लिए, इंटीग्रेशन विद द मोबाइल फोन्स, और धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, ये सभी के लिए हमने एक ऑपरेशनल बेस पे इसका यूज किया। अभी ये ओरिजिनली हम सभी के लिए यूज कर रहे हैं 2 वे से। एक होगा स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस टू ऑल यूजर्स, और दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, मतलब डिफेंस के लिए रिस्ट्रिक्ट रहेगा। ओके, या अदर किसी पर्पज के लिए, एक सिविलियंस के लिए, सबके लिए ओपन रहेगा। ऐसा हमने इसका यूज स्टार्ट किया है। सो अब भी डिक्लेरेशन क्या हुआ है एग्जैक्टली कि सभी मोबाइल में धीरे धीरे यूएसए का जीपीएस क्या होगा? रिप्लेस होगा हमारे खुद के सिस्टम से। ओके, तो नाविक का कंपैरिजन अगर हम पूरे वर्ल्ड के पोजीशनिंग सिस्टम से करेंगे तो अभी वर्ल्ड में हम देखेंगे तो 3 बेसिक ग्लोबल जो है वो ऑपरेशनल है। कौन से है? गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन का। ओके, तो दूसरा है रशिया ओन्ड ग्लोनास, चाइनाज बैदेव, ये 3 प्लस जीपीएस। ओके, यूएसए का, ऐसे 4 ग्लोबल सिस्टम्स ऑपरेशनल है। और हमारी जैसे एक रीजनल सिस्टम ऑपरेशनल है, वो है QZSS नाम से जापान की, वो भी रीजनल है। और इन गिने चुने इसमें इंडिया स्ट्रांगली इंक्लूड हुआ था विथ IRNSS। तो अभी इंडिया क्या बोल रहा है? धीरे धीरे 2021 में हमने डिक्लेयर किया वी आर एक्सपांडिंग द कवरेज फ्रॉम रीजनल टू ग्लोबल। हम धीरे धीरे रीजनल टू ग्लोबल कवरेज की तरफ जाएंगे। ओके, सो ये एट पार विद द यूनाइटेड स्टेट्स का जो जीपीएस है, एक्यूरेसी में हम एक्यूरेटली क्या है वैसे ही है। अभी रिसेंटली अगस्त में इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया। अभी इंडिया इसको क्यों प्रमोट कर रही है? तो एक कारगिल में हमें लेसन मिला, और दूसरा हम प्रमोट करेंगे इसको फॉर स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स, जो स्पेशली हमारे डिफेंस के तरफ क्या करता है, ज्यादा ध्यान देता है। दूसरी चीज यह है, अगर यूएसए का जीपीएस और ग्लोनास ने अगर हमें सिस्टम एक्चुअली जब हमें चाहिए उस वक्त वॉर के वक्त, और बाद में धीरे धीरे अगर उन्होंने सिविलियंस के लिए भी डिग्रेड या डिनाई कर दी, तो कम कर दी, डिनाई कर दी, तो हम कैसे, हम पूरे टोटली डिपेंडेंट है उनके ऊपर। तो हमें उसको पहले से ही क्या करना है, धीरे धीरे शिफ्ट करना है,
गवर्नमेंट 2021 में क्या बोला? नाविक इज एन इंडिजिनस पोजिशनिंग सिस्टम दैट इज अंडर इंडियन कंट्रोल, जो टोटली इंडियन कंट्रोल के अंडर है। देयर इज नो रिस्क ऑफ सर्विस बीइंग विड्रॉन और डिनाइड इन अ गिवन सिचुएशन। कोई भी हमारी सर्विस विड्रॉ नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता, तो हमें धीरे धीरे उसके ऊपर शिफ्ट होना है। दूसरी चीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि सभी मिनिस्ट्रीज ने धीरे धीरे क्या यूज करना चाहिए? नाविक का यूज करना चाहिए। वी आर गोइंग टू प्रमोट डिफरेंट बिजनेसेस या मिनिस्ट्रीज, किस लिए? कि हमें नाविक यूज करना है टू प्रमोट लोकल इंडस्ट्री। हमें लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इसको यूज करना है। सो जीपीएस यूएसए का था, धीरे धीरे हम नाविक के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और ये हम सब के लिए बहुत प्राउड की चीज है कि पूरे वर्ल्ड में 200 जो कंट्री है उनमें से हार्डली 5-6 कंट्रीज के पास खुद की सिस्टम है, उसमें से एक इंडिया है। सो इंडिया इज वेरी स्ट्रांग कंट्री साइंटिफिकली, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उस वजह से सिर्फ हम जानते नहीं हैं इस चीज को। इंडिया जो गिने चुने 5-6 कंट्रीज है, सभी चीजों में लगभग उसका उस 5-6 में नंबर आता है। सो इंडिया उस वे से सक्सेसफुल है। सो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? जीपीएस से नाविक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इस वीडियो में हमने देखा एग्जैक्टली जीपीएस क्या है, ओके, और नाविक क्या है, IRNSS क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम क्या है, ये हमने देखा। होप एकदम जो भी आपके पूरे इसके रिगार्डिंग डाउट्स थे, ओके, या माइंड में कुछ था, एकदम क्रूड वे से, हमें साइंटिफिकली बहुत डेप्थ में नहीं देखना था। एक क्रूड पर्सन को जितना पता होना चाहिए था उतना हमें देखना था। होप इस वीडियो से हमारे सभी जो ये है डाउट्स है या हमारा कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।